Good morning, all my dear student. Standard 9. If two parallel lines intersect a transversal line corresponding angle are equal, conjugate rule. Sum of interior angle is 180 degree. Sum of two linear angle is 180 degree. Alternate angles are interior equal. Vertical opposite angle are equal, then may be used in this properties. Find the value. Question number 2. Draw figure 3 parallel lines AB CD and EF. A transversal line G H intersect at a point AB, P, Q and R. This angle is X and this angle is Y and this angle is Z. गिवन आपको गिवन क्या है? Y रेशियो Z 3:7 find X. For all students गिवन आपको क्या लिखना है? AB parallel CD parallel EF and GF is transversal line intersect AB at P, CD at Q and EF at R. Y ratio Z 3:X. This is a Y vertical opposite angle. Y equal to Y. Y ratio Z is equal to 3:6. Y vertical means Y angle PQC is equal to DQR. ऐसा क्यों? एंगल PQC is equal to एंगल DQR is equal to 1. वर्टिकल वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बोला था एंगल रीजन लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन कर लेते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल y plus z is equal to 180 degree. Y CD parallel EF and QR is a transversal line. Both transversal angles are same side interior. Z plus y is equal to 180. Y z ratio 3:7. So first find y and z. Now y ratio z is equal to 3:7. x मत लो, a ले लो, then y is equal to 3a and z is equal to 7a. Now so such that angle DQR plus angle QRF, that DQR पहले तो मैंने वर्टिकल पोजीशन इसको इक्वल किया, DQR plus QRF is equal to 180 डिग्री. क्यों? ट्रांसवर्सल
60 तक की ट्रांसवर्सल एंगल फॉर सेम साइड 3a plus 7a equal to 180. So 3a is 10a. तो where a की वैल्यू 80 डिग्री निकलेगी, a की वैल्यू 80 फाइंड आउट करें। अब फाइंड वैल्यू y, तो y इक्वल टू 3 into 80 54 डिग्री, z इक्वल टू 7 into 80 10 126 डिग्री। ये हमको कैसा आ गया 54 डिग्री। ओके, नाउ x plus y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्सल एंगल फॉर सेम साइड। x plus y equal to 180 degree region transversal angle for same side. So x equal to 54, y की वैल्यू 126 डिग्री, x equal to 160। सॉल्व हो गया। एनी डाउट फॉर एनी स्टूडेंट? फर्स्ट हमने क्या किया, y इक्वल वर्टिकली अपोजिट z plus y equal to 100 रीजन ट्रांसवर्सल वेयर रेशियो y equal to 3 z is equal to 7, a value 80, y value find out 54, z value find out 126, x plus y equal to 126, then x equal to 180 minus 54 126. Okay, ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हो। 50 को फाइंड q 126 x इक्वल टू q, अल्टरनेट q इक्वल टू r मींस z करेस्पॉन्डिंग। आप कुछ भी लगा सकते हो। रीजन क्लियर होना चाहिए, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं। सॉल्यूशन कैसा भी करोगे आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, ड्रा फिगर AB and CD, EF perpendicular, now G गिवन हमको दिया है AB पैरेलल CD, EF is perpendicular, CD और क्या गिवन है एंगल GEB इक्वल टू 126 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंडिंग एंगल AGP एंगल GEF एंगल FGE। आप बुक भूल गए तो नेट से क्वेश्चन निकालो, आसान है। देखो 126 दिस एंगल इज 90, 126 90, नाउ 30 डिग्री, कंक्लूजन का ये टोटल एंगल 126, दिस इज 90, 126 माइनस 90 36 डिग्री एंगल दिया गया। ये एंगल कितना है, ये भी 90 है,
180 माइनस 126 4 54। ओके, हाँ 52, ये एंगल 54 हो गया। फर्स्ट फाइंड क्या करना है, AGE। 180 में से 154 निकाल दो, 180 माइनस 54 6, एंड ये तो आपका अल्टरनेट से ही आएगा 126। GEF देखो 36 आ गया। FGE 54 आ गया। कंक्लूजन किया, आंसर मिल गया। तो राइट डाउन एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल टू एंगल GED। तो देखो GEF FED इक्वल टू GEF GED। 90 डिग्री 126 एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90 36 डिग्री। फर्स्ट फाइंड आउट हो गया। सेकेंड, AD पैरेलल CD करस्पॉन्डिंग है, GE ट्रांसवर्सल लाइन, AGE इक्वल टू एंगल GED मीन्स 126 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग है और करस्पॉन्डिंग मतलब अल्टरनेट, दिस इज अल्टरनेट। अल्टरनेट है फाइंड द EGF या FGE 180 माइनस 126 एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। सम लिखो लीनियर पेन वैल्यू फाइंड कर दो। 126 प्लस FGE 180 एंगल FGE तो 454 फाइंड आउट हो गया। ओके, आप कंक्लूजन कर लो पहले, तो आपको कंफर्म हो जाए क्या करना है। ऐसे लिखते रहेंगे तो भूल जाएंगे। माइंड से कंक्लूजन करो, सारी वैल्यू निकाल दो, फिर उसके बाद लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 is important question, PQ most important question है एक्सरसाइज का। PQ ST given 110 130 degree। ओके, now find angle QRS। हमें क्या फाइंड करना है?
QRS फॉर आवर स्टूडेंट्स। कभी कभी फिगर कंप्लीट नहीं है तो हमें उसको कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें दिया है PQ पैरेलल ST, ये फाइंड आउट करना है। दिए में क्या है PQ पैरेलल ST, ये दिया है। PQ और ST पैरेलल है, एंगल PQR 110, RST 130। फाइंड एंगल QRS, ये एंगल फाइंड आउट करना है। फिगर हमारा इनकम्प्लीट है तो हम कंप्लीट कहां से करेंगे जिससे कि हमारा आंसर बिल्कुल इजी आ जाए। PQ पैरेलल ST पैरेलल XY। अगर मैंने PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल XY या ST पैरेलल XY ड्रा कर दिया तो फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा हमको? दिस इज PQ पैरेलल XY, बोथ एंगल इज सेम साइड ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 110 निकलेगा, नाउ 70 डिग्री। पहला कंक्लूजन हो गया। सेकंड थिंग, ST पैरेलल XY, नाउ एंगल S एंड एंगल R सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल, 180 में से 130 निकलेगा तो 50 डिग्री बचेगा। ओके, फाइंड बहुत आसान हो गया। QRS 180 माइनस 70 प्लस 50 120, 120 माइनस 180 माइनस 120, नाउ 60। कंक्लूजन हमारा हो गया। अब है हमको लिखना। तो यहाँ छोटा सा जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये अगर आप लिखते हो तो अच्छा है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, नाउ PQ पैरेलल XY एंड ST पैरेलल XY। हमने PQ पैरेलल XY और ST पैरेलल XY ड्रा किया। ये भी लिखना है, ऐसा तो हम कहीं भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, लेकिन क्या लिखना है, पॉइंट R on the line XY। मतलब पॉइंट R जो है, आपको क्लियर है, on the line XY मींस जो लाइन हम पैरेलल ड्रा करेंगे पॉइंट R से लिखा जाएगा इन दिस स्टेटमेंट। अब PQ पैरेलल XY, then angle PQR plus angle QRS equal to 150। रीजन लिखेंगे ट्रांसवर्सल शॉर्टकट में, एंगल ऑन बोथ साइड। ओके, 110 प्लस QRS 180। अब आपको लिखने में कोई टेंशन नहीं है, 180 माइनस 70 डिग्री। ओके, सेम कंडीशन राइट साइड कर लेंगे। ST पैरेलल XY, देन आप लिखते चलो, कंक्लूजन आपका हो गया। STR प्लस SRY 180 डिग्री। ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ है, ट्रांसवर्सल एंगल ऑन द बोथ साइड। TSR गलत हो रहा है, TSR PSR SRY एंगल SRY
50 डिग्री। या अब तो आप बिल्कुल मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख लोगे। एंगल QRS प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRY इक्वल टू 100 लीनियर। और स्ट्रेट एंगल है ना, लीनियर तो ही स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल है। तो निकाल 70 प्लस QRS प्लस 50, 120 माइनस हो जाएगा 60, 150 में से 120 हो गया। ओके, only two questions remain in this exercise. Question 5 you solve. X equal to 50 अल्टरनेट हो जाएगा 127 लीनियर पेयर से एंगल आर निकाल दो PRQ, y को 180 में से x और PRQ को माइनस कर दो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, थोड़ा फिजिक्स में आया है और कुछ नहीं। PQRS टू प्लेन मिरर, AB के ट्रांसवर्सल लाइन BC रे ऑफ में। अब ये इधर जो है रिफ्लेक्ट होगा, ये क्योंकि प्लेन मिरर है इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ओके, गिवन क्या है PQ पैरेलल RS, प्रूव करना क्या है हमको, प्रूव दैट AB रे ऑफ लाइट है, प्रूव दैट AB and CD, prove that AB parallel CD. Okay, you know that a plane mirror may be the reflection. आपको याद होगा इंजीनियरिंग पढ़ा होगा अगर आपने इंसिडेंट रे and reflected ray, this is the incident angle I and reflected angle R, I and R both are equal, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। BE is a normal, CF is a normal, हमने पॉइंट B के नॉर्मल लाइन प्रोड्यूस किया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंगल बन गए। प्रूफ क्या करना है, AB पैरेलल CD, तो सीधी बात है कि टू लाइन आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल आर, बात सीधी है कि टू लाइन आर पैरेलल BC ये ट्रांसवर्सल AB पैरेलल CD, तो ये एंगल और ये एंगल मैं अगर इक्वल कर दूं देन प्रॉब्लम आपको बस इतना वर्क करना है कि ABC इक्वल टू BCD, तब हम लिख देंगे कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन AB पैरेलल CD। उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब आप ध्यान से सोचो, AB इज द रिफ्लेक्टेड रे, 1 इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट एंगल, ये सब क्या है, एक इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, बोथ आर इक्वल, मतलब वन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे इक्वल है, तो 1 इज इक्वल टू 2,
3 equal to 4. ओके, 1 equal to 3, 1 अगर 3 के इक्वल है, 3 equal to 4, 1 equal to 4, 1 equal to 3, 2 equal to 3, means 1 plus 2 equal to 3 plus 4. आप लिख दो AB and CD reflected BE and CF and normal is better perpendicular, normal angle 1 equal to angle 2. क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगर 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, अब ये स्टेटमेंट लग गया, हो गया. PQ पैरेलल RS, BC is a transversal line, angle 1 is equal to angle 3 alternate. 1 की जगह हम क्या डालेंगे? 2, 3 की जगह 4. इट मींस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. दोनों को ऐड करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, देन AB पैरेलल